हेलो एवरीवन। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है थोड़ा, मतलब उनके लिए जो घर कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, और उनके लिए जो आप फ्यूचर में आने वाले हैं जो घर बनाने जा रहे हैं, अपना बिल्डिंग एक एसेट होता है तो बहुत वैल्यूबल थिंग है। तो बेसिकली मैं ये वीडियो का आइडिया मुझे यहाँ से आया कि मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। तो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर कि मैं अर्थक्वेक को कैसे फील करता हूँ। आज एक अर्थक्वेक आया था कोलकाता में 1:22 में, ठीक है। इसका ईपी सेंटर बांग्लादेश था, राइट। तो मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने ट्विटर पे पोस्ट। ओह माय गॉड, अर्थक्वेक। जल्दी बच्चा निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। कोलकाता में अर्थक्वेक। जल्दी निकलो। देखिए गाइस कैसे पंखा हिल रहा है। ये फट गया मेरा बीम। बीम में लॉन्गिट्यूडनल क्रैक दिख रही थी आपको, वो वीडियो अभी मैं दिखाऊंगा, फिर आप उससे रिलेट कर पाओगे। और क्रैक जो था और सपोर्ट पे था। सपोर्ट इट मीन्स ये कॉलम हो गया और ये बीम हो गया। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहता है इसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं और इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ये बीम है तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक था और सपोर्ट पे क्रैक था, राइट। तो बेसिकली मैंने 3 रूट काउजेज निकाले जो कि मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। बाय द वे ये काउजेज तो आप डीप एनालिसिस करके ही, टेस्टिंग वगैरह करके पता चलता है, लेकिन ये 3 मेन रूट काउजेज है जो कि सिंपलिसिटी में बताऊंगा तो आप भी समझोगे, राइट। सबसे पहला शियर फेल्यूर, ये एक टेक्निकल टर्म है, आप इसे छोड़िए, आप समझ लीजिए साइड बाय साइड फेल्यूर होना। इसका मेन काउज ये होता है ना कि जो हम लोग स्टीरअप्स, जैसे ये एक बीम है तो बीच बीच में ऐसे ट्रांसवर्स हम लोग रेनफोर्समेंट डालते हैं ताकि चारों छर हम लोग सोचते हैं कि अलग ना हो जाए, लेकिन ये एक ट्रांसवर्स होता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जब शियर लोड आती है तो उसको रेसिस्ट करता है। तो मुझे पहला काउज तो ये लग रहा है क्योंकि ये ज्वाइंट पे हुआ है क्रैक, तो हो सकता है कि वहाँ पे स्टीरअप्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। 300 mm हम लोग मानते हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग उतना होना चाहिए मैक्सिमम, या उससे ज़्यादा। तो सेकेंड रूट काउजेस मुझे ये लगता है कि ये बॉन्ड एंड एंकरेज फेल्यूर है। इट मीन्स कि जब आप रेनफोर्समेंट डालते हो बीम में तो आप लास्ट में कॉलम में आप डेवलपमेंट लेंथ डालते हो जो कि डायमीटर पे डिपेंड करता है। अगर आप सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ नहीं डालोगे तो ये रेनफोर्समेंट इसको छोड़ देगा, जिसके कारण आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रैक आएगा, पूरे अलोंग दी बीम आएगा। ओके, नाउ थर्ड रूट काउज मुझे ये लगता है कि जो हम लोग बीम डिजाइन करते हैं ये इनसफिशिएंट डक्टिलिटी है, मतलब लैक ऑफ डक्टाइल है। इट मीन्स जो हुक जो हम लोग हुक प्रोवाइड करते हैं 135 डिग्री पे आईएस कोड रिकमेंड करता है कि हमें प्रोवाइड करना चाहिए। अगर वो 135 डिग्री नहीं है इट मीन्स कि ये स्टीफ हो जाता है। अगर स्टीफ हो जाएगा तो ये ब्रिटल कर जाएगा, इस कारण भी सपोर्ट में क्रैक आएगा। चलो ठीक है, तो आप बेसिकली अब ये क्रैक तो आ गया है तो अब क्या करें। ये प्रोसीजर तो आपको लेना था जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, आप उस समय नहीं लिए, तो अब क्या कर सकते हो क्रैक को रिकवर करने के लिए मैं ये आपको बताऊंगा जो कि एक रेट्रोफिटिंग का पार्ट है। तो बेसिकली आप 3 चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। पहला आप कर सकते हो FRP, इसमें इट मीन्स कि ये कार्बन रेनफोर्स्ड फाइबर एक टर्म है। कार्बन रेनफोर्स्ड फाइबर से जैकेटिंग करना पड़ेगा। जैकेटिंग इट मीन्स क्या कि आप जैसे ये बीम है, ठीक है, आप बीम के ऊपर से मुझे फिर से रेनफोर्स्ड लगा के और फिर से कंक्रीटिंग करना पड़ेगा ताकि इसका स्ट्रेंथ वापस आ पाए। और सेकंड, इसमें आप इपॉक्सी इंजेक्शन डालना पड़ेगा। इपॉक्सी इंजेक्शन 2 टर्म बेसिकली होती है, एक तो फिलर आ गया, एक होता है हार्डनर। फिलर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोवाइड करती है और हार्डनर उसको जल्दी हार्ड करता है। तो जैकेटिंग करने से पहले हमें इपॉक्सी यूज करना चाहिए। इपॉक्सी यूज करके पहले जो क्रैक आया है उसको फील करेंगे, उसके बाद फिर जैकेटिंग करेंगे। तो बेसिकली ऐसे हम यहाँ पे इसको रेट्रो फिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप अगर साइट विजिट कर रहे हैं या फिर आप अपना ही घर बना रहे हैं तो आप ये सब चीज़ नोटिस कर सकते हैं। डेवलपमेंट लेंथ अच्छा होना चाहिए। हुक एंगल तो आप कैलकुलेट नहीं करें बट वो जनरलाइज है कि 135 डिग्री पे होना चाहिए। नोटिस कर लीजिए, आप अच्छे से थोड़ा चेक कर लीजिए। जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे स्टीरअप्स नज़दीक हो, बीच में दूर भी रहेगा तो चलेगा। 300 mm मैक्सिमम है, अगर बीच में 300 mm भी है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोशिश कीजिए 200 ही हो, 150 ही हो, कोई इशू नहीं है। कुछ ज़्यादा लग जाएंगे आयरन और क्या, लेकिन इससे आपको शियर फेल्यूर मिलेगा। क्योंकि हम लोग मेनली जब बीम डिजाइन होता है ना हम लोग वर्टिकल लोडिंग देखते हैं, लेकिन बेसिकली आज आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये शियर में फेल्यूर है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।